कर्ज संकट में फंसी एयरलाइंस गो फर्स्ट को कर्ज देने वाले बैंकों ने एयरलाइंस को दिए गए कर्ज को एनपीए घोषित करना शुरू कर दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एयरलाइन को दिए कर्ज को सितंबर तिमाही में एनपीए घोषित कर दिया है। बैंक ने गोफर्स्ट को करीब 2000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। गोफर्स्ट ने मई की शुरुआत में अपनी उड़ानों का संचालन बंद कर दिया था और कंपनी ने दिवालिया के लिए आवेदन दिया था। उसके बाद कंपनी की तरफ से उड़ानें शुरू करने को लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। सर, दिवालिया किया था तो उसके पीछे का जो मुख्य मुद्दा था वो तो शायद यही था कि बड़ा कर्ज लद गया है, इस कर्ज से किसी तरह निजात मिल जाए। क्या फिर ये मामला बंद ही माना जाए अगर ये एनपीए हो गया बैंकों की तरफ से? तो गो फर्स्ट जिस पूरे कोशिश में फंसी थी वो पूरी तरह असफल हो गई है। जिस बात की आशंका थी वो अब सामने आ गई। गो फर्स्ट ने अपने आप को दिवालिया इसलिए घोषित किया था कि उसका जो कर्ज वो नहीं चुका पा रही, उस कर्ज पर बैंकों को दिवालियेपन की व्यवस्था के तहत लाकर हेयर कट के लिए स्वीकार कर लिया जाए। हेयर कट का मतलब है कि बैंक गो फर्स्ट को पर बकाया कर्ज में कमी कर दे और एयरलाइंस दोबारा शुरू हो सके। मजबूत पेशबंदी थी। भारत में पहली बार ऐसा हुआ था शुभम जी, किसी कंपनी ने, चलती कंपनी ने अचानक 24 घंटे में अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया था बगैर डिफॉल्ट हुए, किसी भी कर्ज पर डिफॉल्ट हुए बगैर गोफर्स्ट ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। और उसके बाद बैंकरप्सी प्रक्रिया के साथ यह भी पूछ लगा दी कि खुद ही वो इस कंपनी को दोबारा टेक ओवर करने के लिए आ सकती है। किस्सा पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं। और इस सारी पेशबंदी सिर्फ इस बात के लिए थी कि कर्ज जो है उसे ना चुकाना पड़े बैंकों को और उस कर्ज में कमी कर दी जाए। अंततः ये सारी चीजें अब बैठ गई। ना तो गोफर्स्ट की उड़ानें दोबारा शुरू हो सकी, ना गोफर्स्ट दिवालियापन की बैंकरप्सी प्रक्रिया में शामिल हो पाई आगे आकर उसे लेने के लिए। और अब अंततः सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, शायद पहला बैंक है जिसने 2000 करोड़ रुपए के कर्ज को एनपीए घोषित कर दिया है। और यह भारत के कॉर्पोरेट इतिहास की एक अनोखी सी घटना है जिसमें हम अंततः यह होते देख रहे हैं कि कर्ज से बचने के लिए कंपनियां कितनी जद्दोजहद और जुगत करती हैं और उसके लिए उन्होंने बैंकरप्सी कोर्ट का भी सहारा लिया, पर अंततः बात बनती दिखाई नहीं दी। तो गो फर्स्ट अब एनपीए के चपेट में चली गई। बैंक्रप्सी की प्रक्रिया में उसे शामिल नहीं किया गया या शामिल नहीं हुई, उसने अपने आप को शामिल नहीं किया। और तीसरा ये कि उसके उड़ाने शुरू होने की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई। और चौथा ये कि उसके जहाज जिसे लेकर जो लीजिंग कंपनियां तमाम पेशबंदी कर रही थी, उन्हें भी उन जहाजों तक पहुंचने की और जहाजों की देखरेख की इजाजत मिल गई। तो आप कह सकते हैं कि गो फर्स्ट का अध्याय भी अब धीमे धीमे बंदी की तरफ बढ़ रहा है, अगर कोई बड़ा डेवलपमेंट कंपनी की तरफ से नहीं होता।